मौसम लेकिन रुक कर रहे हैं यूपी के हाथरस का, जहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा हुआ है प्रवचन के दौरान, जहां भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है। मरने वालों का यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। यहां पर प्रवचन चल रहा था नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का, जिनके प्रवचन के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। जिला प्रशासन के अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। एडीजी आगरा जोन और अलीगढ़ कमिश्नर को हादसे की जांच सौंपी गई है। तो कई अस्पताल जो आसपास के अस्पताल है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। मंत्री लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर अफसोस जताया है। हाथरस में ये बड़ा हादसा उस समय हुआ जब यहाँ पर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था। आसपास के कई और राज्यों की जनता भी यहाँ पर इकट्ठा हुई थी भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए। और जब भोले बाबा वहां से निकले, ये हैं वो भोले बाबा जिनके सत्संग के लिए यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। जब यहां से भोले बाबा निकले तो ये प्रथा है इस सत्संग की, इस ग्रुप की, कि जब बाबा निकलते हैं तो उनके पीछे की जो मिट्टी होती है उसे छूने के लिए भक्तों में होड़ लग जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब एक पतले से रास्ते से भोले बाबा के निकलने के बाद लोगों में मिट्टी उठाने की भगदड़ मच गई और एक के बाद एक लोग दूसरे पर गिरते चले गए। ये बताया है प्रत्यक्षदर्शियों ने कि आसपास जो एक खाली ग्राउंड में ये पूरा सत्संग का आयोजन था, वहीं पास में ही एक गड्ढा या खाई कह लीजिए वो भी था, जिससे लोग वहां नीचे गिरते हुए चले गए। तो इसलिए यह हादसा और बड़ा हो गया। 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। आसपास रोते बिलखते लोग आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप उस सत्संग में थी? क्या अच्छा चला था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे बहुत पब्लिक बच गई? बच गई गाड़ी वाले मौत हो गई, बताए बहुत क्या हुआ? क्या हादसा हुआ? हमारे संग भीड़ आई है सुबह में। सत्संग चल रहा था, फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है? जाने मन्ना गिनने भैया कितने का नकी भैया बता रहे हैं लोग, बता बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो होंगी, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए, परजीवी बोला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलायंस है इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और अब मध्य प्रदेश के इंदौर का रुख कर लेते हैं, जहां दिव्यांग बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 4 दिव्यांग बच्चों की मौत हो चुकी है।
3 गंभीर हैं और 7 का आईसीयू में इलाज जारी है। 21 दिव्यांग बच्चे चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। चाचा नेहरू अस्पताल में आईसीयू बेड की संख्या में इजाफा किया गया है। महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में भी 2 वार्ड तैयार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले 2 दिव्यांग बच्चों की मौत की जानकारी मिलती है, अब यह आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। 4 दिव्यांग बच्चे अब तक दम तोड़ चुके हैं, 3 गंभीर बने हुए हैं, 7 का आईसीयू में इलाज जारी है। 21 दिव्यांग बच्चे जिन्हें चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यहां पर आईसीयू बेड की संख्या को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा महाराजा यशवंतराव अस्पताल में भी 2 वार्ड तैयार किए गए हैं। शर्मिंदा कर देती है ये हंसी, ये ठहाके। कोई जश्न नहीं है, ना ही कोई ऐसा खुशनुमा माहौल। 3 मासूम बच्चों की जान गई है साहब। लेकिन देखिए, हंसी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मासूम बच्चों की मौत पर ये हंसी ठहाके हैरान कर देते हैं। इंदौर के मल्हारगंज थाना इलाके का श्री युगपुरुष धाम आश्रम में 3 बच्चों की मौत के बाद जांच करने पहुंचे एसडीएम आश्रम संचालिका अनीता शर्मा के साथ हंसते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। अब सवाल है कि आखिर आश्रम में ऐसा क्या हुआ कि 3 बच्चों की मौत हो गई। 12 साल और 7 साल के 2 बच्चों की जान चली गई। क्यों 12 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई? दरअसल रविवार को एक बच्चे की मौत हुई। प्रबंधन की माने तो मिर्गी के दौरे के चलते बच्चे की जान चली गई। हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी लगी, सब बच्चों की जांचें चल रही है। हमारे पास खाद्यान्न की पूरी जांचें हो गई। एनजीओ की कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि 21 साल से 250 बच्चे स्वस्थ तरीके से रह रहे हैं। इधर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 और बच्चों की मौत हो गई। इन मौतों के पीछे फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। कि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि शायद ये फूड पॉइजनिंग का मामला है, लेकिन इसके लिए पूरी एक टीम एडीएम के नेतृत्व में वहाँ पर भेज दी गई है, जिसमें डॉक्टर्स भी रहेंगे, फूड वाले लोग भी रहेंगे, जो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बच्चे बीमार हुए हैं वो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या स्रोत है। दरअसल बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। क्या फूड पॉइजनिंग और मिर्गी का दौरा इन मौतों की वजह है? जांच जारी है। प्राइमा फेसाई इसके अंदर कल रात में एक बच्चे की मृत्यु हुई थी और आज सुबह भर्ती करने के उपरांत एक बच्चे की मृत्यु हुई है। तो इसमें 2 बालकों का पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है। तत्पश्चात अभी एक कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाएगी और जैसे ही इसमें कुछ संदिग्ध या कुछ फाउल प्ले आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, एसडीएम और पुलिस को आश्रम भेजा गया। युगपुरुष धाम आश्रम सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाला निजी आश्रम है। यहाँ एमपी से 200 से अधिक मानसिक और शारीरिक दिव्यांग अनाथ बच्चों को रखा गया है। हमारा फोकस पूरा इस पे है कि जो बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं सभी का इलाज हो जाए, सभी की जान बचा ली जाए। बाहर में या आश्रम में या जो डेथ हुई होंगी उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पे दोपहर में 2:30 बजे जो 5 बच्चे आए थे उसमें से एक ब्रॉड डेड था। अच्छा। हाँ, तो 12 बच्चे सुबह 8 बजे आए थे, 2:30 बजे के आसपास 5 बच्चे आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मामले की जांच जारी है। सवाल है कि आखिर लापरवाही कहां बरती गई। सवाल ये भी, क्यों मौत पर सुनाई दी ये बेशर्म हंसी। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहीं कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई भी की है। इंदौर में एसडीएम ओम नारायण सिंह को हटाया गया है, निर्वाचन कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी गई है। युग पुरुष धाम आश्रम में ये तस्वीरें सामने आई थी जहां पर जो अधिकारी थे एसडीएम ओम नारायण सिंह वो हंसते हुए पाए गए थे। जहां पर शव रखे हुए थे उस कमरे के बाहर वो हंसते हुए पाए गए थे, हंसते हुए देखे गए थे। तो ऐसे में उनकी ये बेशर्म हंसी की तस्वीरें सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने एसडीएम ओम नारायण सिंह को हटाकर निर्वाचन कार्यालय में अटैच कर दिया है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ बात करते करते हंसी ठहाका लगाने से भी परहेज इन लोगों ने नहीं किया। किस तरह ठट्टा लगाकर हंस रहे हैं ये लोग, और उस कमरे के बाहर जिस कमरे में शव रखे हुए थे दिव्यांग बच्चों के, जिनकी मौत इन्फेक्शन के बाद हो गई थी। कलेक्टर ने ये बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ओम नारायण सिंह को हटा दिया गया है।
इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, खबर का असर हुआ है, आपने और मैंने दोनों ने दोपहर में ये खबर दिखाई थी, बात की थी कि किस तरह से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है जहां पर अधिकारी हंस रहे हैं, वो भी उस कमरे के बाहर जहां बच्चों के शव रखे हुए थे इस कमरे में। आशीष सिंह ने बड़ी कार्रवाई भी की है, एसडीएम के ऊपर ये कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन आज श्री युग पुरुष आश्रम जो है वहाँ से लगातार दुखद खबर सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त मैं पिछले आधे घंटे से इस आश्रम में मौजूद हूँ और मेरे सामने ही कम से कम अब तक 6 जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनकी स्थितियाँ खराब थी, तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उन्हें उपचार के लिए एमवाय हॉस्पिटल भेजा गया है। चाचा नेहरू अस्पताल में इस वक्त सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। और थोड़ी देर पहले, महज 5 मिनट पहले, एक जो बच्ची है इलाज के दौरान, ऊपर कुछ डॉक्टर प्राथमिक इलाज कर रहे थे और उस इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई है। यानी मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 5 पहुंच चुका है। 7 बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं, उसमें से 3 बच्चों की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही गंभीर है। और लगातार, यानी ये जो पूरा आश्रम है जहाँ पूरी घटना हुई है, यहाँ से लगातार बच्चों के इलाज के लिए एमओ हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। अलग अलग वार्ड बना दिए गए हैं, अलग अलग डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक समय के साथ में मरीजों की संख्या, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी बीमार होने की संख्या बढ़ती जा रही है। 21 बच्चे करीब 1.5 से 2 घंटे पहले का वो आंकड़ा था जब 21 बच्चे चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती थे और करीब 6 से 7 बच्चे यहाँ से चाचा नेहरू अस्पताल भेजे जा चुके हैं और एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। तो मौत का आंकड़ा 4 से बढ़कर 5 हो चुका है और लगभग 28 से 30 जो हालात है बच्चों की हालत लगातार क्रिटिकल बनी हुई है। 4 से अब यह आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया। दुखद खबर यह है कि 5 दिव्यांग बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान नर्सिंग घोटाले पर चर्चा हुई। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। उमंग सिंघार ने मंत्री विश्वास सारंग पर घोटाले के आरोप लगाए। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप को नियम के खिलाफ बताया। तब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरोप अगर झूठे निकले तो नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लीजिए। उमंग सिंघार ने कहा कि सबसे ज्यादा 2020-21 में नर्सिंग कॉलेज खोले गए। 4 अधिकारी और मंत्री नर्सिंग काउंसलर चला रहे थे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब में कहा कि मुझे पीड़ा है कि 1 महीने से मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन सुनीता सुजू ने कमलनाथ सरकार के दौरान नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी थी। 20 मार्च को कांग्रेस की सरकार गई और उसी समय तत्कालीन मंत्री ने 153 कॉलेजों को मान्यता दी थी। विश्वास सारंग ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, नर्सिंग काउंसलिंग ऑटोमेशन संस्था है, मंत्री के पास कोई फाइल नहीं आती। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे इसी खबर पर। शैलेंद्र, नर्सिंग घोटाले पर अब आर पार यहां पर तेज देखने को मिल रहा है और साथ ही अब बात इस पर भी आ गई है कि अगर मैं गलत तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दोषारोपण चरम पर। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से इस नर्सिंग घोटाले को लेकर सदन के शुरू होने के पहले ही जो है वो विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर था और आज जब चर्चा हुई, चर्चा के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई और कई नियमों का हवाला भी दिया गया। और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ कहा है कि जो आरोप सरकार पर और उनके मंत्रियों पर लगाए जा रहे हैं वो 100% सही है और हर चीज के दस्तावेज उनके पास मौजूद है और पटल पर वो दस्तावेज रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन यदि जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो फिर उनका इस्तीफा सरकार को लेना होगा। ये बड़ी बात जो है उन्होंने सदन के दौरान कही। हालांकि जिस तरीके से आज सुबह से मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी इस मुद्दे को उठाने के लिए, ध्यान आकर्षण के दौरान नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम विधायकों ने अलग अलग बातें उठाई और साफ किया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ। लेकिन जब जवाब देने के लिए चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय की बात हो या फिर तत्कालीन शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात हो, उनकी तरफ से जो बयान दिए गया उसमें साफ ये किया गया कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं वो कमलनाथ सरकार में हुई। जाते जाते समय जब 2020 में 20 मार्च को जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसी समय जो है वो बड़ी संख्या में कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई। और जिस रिजू के बारे में लगातार ये बात की जा रही थी कि वो वार्डन हॉस्टल नर्स थी और नर्स के बाद भी उनको रजिस्ट्रार बनाया गया था, तो उस पर भी जवाब आया है और साफ किया है कि वो कमलनाथ के समय में ही उनको रजिस्ट्रार बनाया गया था। बीजेपी के समय में फोड़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए।
वहीं लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान के खिलाफ मंगलवार को मध्य प्रदेश में कई शहरों में भारतीय जनता युवा मोर्चा और हिंदू संगठनों ने विरोध किया और उनका पुतला फूंका। टीवी स्क्रीन पर उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, मंदसौर और इंदौर की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह लोगों ने बयान का विरोध किया और पुतला फूंका। भोपाल में शिवाजी नगर चौराहे पर पीसीसी कार्यालय के सामने पुतला फूंका गया, तो वहीं इंदौर के राजवाड़ा पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। राहुल गांधी के बयान पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस चुपचाप देख रही है, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी होगी। हिंदू समाज का अपमान कर रहा है और कांग्रेस चुपचाप देख रही है, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। बालाघाट